हे एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज जैसे कि आज है गंगा दशहरा, तो सबसे पहले आप सभी को गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज गंगा दशहरा के पीछे एक छोटी सी कहानी है। तो मतलब गंगा किस तरीके से पृथ्वी पे आई, तो उसके बारे में छोटी सी कहानी है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसी टॉपिक में एक शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। तो जो ये गंगा दशहरा है, वो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को राजा भगीरथ के द्वारा पृथ्वी पे आई थी। तो वो किस तरीके से आई, उसका संक्षिप्त रूप से मैं बताऊंगी, तो बने रहिएगा। तो क्या कहते हैं कि मतलब जो गंगा माँ है, वो पहले विष्णु जी के जो कमंडल में थी, उनके कमंडल में निवास करती थी। तो फिर क्या हुआ कि मतलब जो भागीरथ है ना, भागीरथ जी ने कठोर तपस्या की, मतलब अपने पूर्वजों के लिए, उनके उद्धार के लिए कठिन तपस्या की। तो फिर क्या हुआ कि भगवान विष्णु भगवान जी, जो ब्रह्मा भगवान थे, वो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा कि मैं आपको क्या वरदान दूं, आप बताओ। तो भागीरथ जी ने सोचा कि मैं क्या मांगूं। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि मतलब जो गंगा माँ हैं, उनको पृथ्वी पे अवतरित कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने उनकी मतलब तपस्या से प्रसन्न होकर उनका वरदान स्वीकार कर, मतलब उनको जो उन्होंने मांगा था वो उन्हें मतलब उन्होंने स्वीकार किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने ऐसा कहा कि ठीक है, तो उसके बाद जो गंगा माँ हैं, शिव भगवान जी ने उनको उनकी धार मतलब जो गंगा माँ की धारा है, पूरे अपनी जटाओं पे ले ली। और जब जटाओं पे ले ली, तो फिर वहाँ से भोलेनाथ के जटा से वो धार मतलब पृथ्वी पे गिरी, और मतलब उस दिन से गंगा माँ मतलब हमारी पृथ्वी पे अवतरित हुई। तो इसीलिए गंगा दशहरा मनाते हैं। और मतलब इस दिन क्या होता है कि फिर यह एक विशेष दिन बन गया, क्योंकि उस दिन गंगा माँ पृथ्वी पे आई थी। तो ये गंगा दशहरा के रूप से जाना जाता है। और इस दिन क्या हुआ कि गंगा जी के जो शीतल और पवित्र जल से श्रद्धापूर्वक जो गंगा माँ में डुबकी लगाता है, गंगा स्नान करता है, उनके कायिक मानसिक वाचिक सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। मतलब तो ऐसा कहते हैं कि उस दिन हमें गंगा दशहरा के दिन ज़रूर ही डुबकी लगानी चाहिए। और यह केवल पर्व नहीं है, यह मतलब श्रद्धा का बहुत अच्छा आध्यात्म और मन को पवित्र करने के लिए भी एक अद्भुत माध्यम है गंगा दशहरा। तो ये है छोटी सी कहानी, गंगा को पृथ्वी में कैसे लाए। तो जो ये गंगा माँ है, गंगा माँ ही बोलते हैं नदी को। तो गंगा जो नदी है, वो सिर्फ नदी नहीं, वो सनातन जो संस्कृति की चेतना और हर भारतीय की आस्था है, आस्था का साक्षात स्वरूप है। तो इसलिए हम गंगा दशहरा मनाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसे लगा मेरा छोटा सा ब्लॉग, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।